हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सबको राधे राधे। अभी जा रहा हूँ प्रिया और जसलीन को डॉक्टर के दिखाने। जैसे एक बात बताऊँ, रात को इतनी लेट सोया और नींद भी पूरी नहीं हुई क्योंकि प्रिया की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी। और फिर बाद में मम्मी ने उठा दिया क्योंकि मम्मी कह रही बेटा उठ ज़रा चादर दे, ये चादर धोनी है। फिर मम्मी ने वो चादर उतार ली, इस चक्कर में नींद ख़राब। उसके बाद सोया नहीं। लड़की ने मेरी रात की नींद ख़राब कर दी। सवेरे 5:30 बजे मम्मी मेरा रूम आ गई और मना कर मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। फिर सुबह इसको मैं वो करवाया, ग्लूकोन डी इसका करवाया, बिस्किट विस्किट खुआया इसने। क्या गलती? ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अरे गलती इसी की है ना। ऐसे कैसे गलती? बुखार उसके हाथ में। तो बीमार पड़ना नहीं चाहिए, पर तेरे बीमार होने का एक फ़ायदा तो है, तो थोड़ा कम बोलने लगी है जो कि इस बीमारी में एक सबसे बढ़िया बात है। वो खड़ी हमारी मोटो, सेक्सी लग रही है। प्रिया का तो ब्लड टेस्ट होगा और जसलीन का देखते हैं भी क्या चेकअप वेकअप करेगा डॉक्टर, क्या बताता है। बाकी प्रिया की रेडनेस तो ठीक होगी। प्रिया तेरी अब है ना? है? पहले से कम है। हाँ, पहले से रेडनेस तो कम है। चलो, वैसे गाइस डेंगू के अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि अभी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत मेजर डिसीजंस हैं जो अभी हम ले रहे हैं। है मम्मी? कितना बड़ा डिसीजन है जो अभी हम लेने वाले हैं। मतलब वो बहुत चीज़ें उसके साथ बदलेंगी। जिस हिसाब से लोगों को डेंगू हो रहा है यहाँ पे इतने तो बॉम्बे मेरे ख्याल में जनसंख्या नहीं है जितने ज़्यादा लोगों को डेंगू हो गया है। तो नहीं अपना तो पूरा घर में ही हो गया। अरे अपना तो डेंगू सेंटर है मेन अपना छोड़ दो। डॉक्टर भी सोच रहा होगा ये रोज अलग अलग पेशेंट्स को ले आता है सारे फैमिली सारे जितने मतलब जो हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वहाँ सारे डॉक्टर मेरे को पहचानने लग गए हैं। उनको मेरे बाय फेस मेरा उनको फेस याद हो गया मेरा। हेलो बीमार, कितने दिन से आप नहीं नहाई हो ये भी बता दो, पूरा इंडिया जानना चाहता है। बीमार होके भी नहाई हूँ मैं। कैसे हो? अरे हमारा डिस्कशन चल रहा है। मैं मम्मी को कह रहा हूँ, कहते हैं कि अगर मैं गाड़ी की रेस लगाऊं तो मम्मी क्या कहना चाहो आप? पागल है? रेस किससे लगाओगे पहले ये तो बताओ मेरे से। मैं सोच रहा हूँ तेरी गाड़ी से तेरी गाड़ी और मेरी गाड़ी की रेस हो जाए। तेरी गाड़ी रौनक चला लेगा और मेरी तो फिर मैं चला ही रहा हूँ। तो क्या लगता है? मैं ही जीतूंगी, मेरी गाड़ी मैं चलाऊंगी। रौनक क्यों चलाएगा? अरे यार मैं रौनक मैं लौंडे के साथ रेस लगाऊंगा फिलहाल के लिए। लड़कियों के साथ भी ठीक है पर तो पहले मैं लौंडे जीतोगे क्योंकि रौनक अभी न्यूबी है। अबे रेस लगाने में क्या न्यूबी है? वो तो स्पीड पे देखना कितना है, वो तो सीधी अरे मम्मी रेस थ्रिल चाहिए जिंदगी में। पागलपंती नहीं करनी है। अच्छा मम्मी आपको क्या लगता है, मान लो एक वॉल्वो गाड़ी मेरी और एक फॉर्च्यूनर, अगर दोनों की रेस लगवा दी जाए, ड्रैग रेस, मतलब ऐसे नहीं कि पूरे भगा ही रहे हैं पागल कुत्ते की तरह पूरे शहरों में, एक रोड पे खाली 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की रेस लगाए अगर, तो कौन जीतेगा? फॉर्च्यूनर। चल तू बता प्रिया। ये तो गई चलाने वाले पे डिपेंड करता है। नहीं, गाड़ी की पावर भी होती है, सब कुछ होता है, सारा कुछ मैटर करता है। वैसे तो ये कहो ना आपकी गाड़ी जीतेगी, चलो काशी। वैसे मेरे को लग रहा है मैंने है ना गलत जगह टॉपिक शुरू कर दिया। रौनक आएगा उसके साथ ना। आपने लोगों को बता दिया कि हम लोग क्या चेंज ओवर आने वाला है हमारी लाइफ में। मैंने यार थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ एक बड़ा बदलाव होने वाला है और उस बदलाव से काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोला इसका वही WBC का और डेंगू के 2 पैरामीटर्स होते हैं, तो उनका टेस्ट कराने के लिए तो वही आए हैं। यहाँ पे लैब है एक। तो लड़की का टेस्ट हो गया है, जो रिपोर्ट है वो अपने को मिलेगी 6 बजे के आसपास। देखते हैं क्या आता है। यार ये तो टेस्ट के पीछे ही बोतले में 2000 रुपए के टेस्ट, 3 टेस्ट। पिछली बार 1700 के, इससे बड़े जब हॉस्पिटल में कराया था वही 1300 रुपए का टेस्ट था। ये तो लुट है। हॉस्पिटल में कम रहता है, ये प्राइवेट अलग ही। और मेरे ख्याल में इसमें डॉक्टर का भी कमीशन रहता होगा तभी। हाँ भाई, मदर विद सन्स नो फिकर, औलाद आपकी भूखी घूम रही है, 1 बज गया है, मतलब कोई वो ही नहीं रहा बस। अपना मैजिकल सैंडविच क्यों नहीं बनाया? वैसे तो बहुत। अरे डॉक्टर कह रहे हैं जब तो तूने फांसी दे दी, आओ आओ, कहाँ रह गए कहाँ रह गए। अच्छा वो वाला, मेरे को लगा पिछले 1.5 महीने से आप ब्रेड पे ही जिंदा हो ना। मम्मी आपको इस एरिया का नाम पता है? आपको याद हो कि मैं इस एरिया का नाम क्या है? इस एरिया का नाम है ट्रैफिक पुरी। यहाँ जितनी बार भी आ जाओ यहाँ ऐसे ही ट्रैफिक मिलता है। एक तो क्योंकि ये मेट्रो बन रही है
और बन ही रही है और मुझे लग रहा है ये मेट्रो यहाँ बनती ही रहेगी। कितना टाइम हो गया यार। हम 4 बजे हम घर कल रात को 4 बजे पहुंचे हैं। हाँ। तो भी हम लोग रॉन्ग साइड से आए क्योंकि उन्होंने रोड ब्लॉक करी हुई थी। सारा काम रात को ही चल रहा था। हाँ, पूरा ब्लॉक, तब भी नहीं बन पा रही अब। कल जसलीन की फ्लाइट बहुत लेट हो गई थी और जसलीन अपनी फ्लाइट के लिए बहुत लेट हो गई थी। पहले मैं लेट हुई, फिर मेरे चक्कर में फ्लाइट भी लेट हो गई। तो मतलब कल हुआ क्या, इसने कैब करी 8:30 बजे, इसकी फ्लाइट थी 11:10 की और जहाँ ये रुकी हुई थी वहां से डिस्टेंस एयरपोर्ट का था 1 घंटे का या 45 मिनट्स। एक रेड लाइट पे इसको लग गया पौना घंटा। 45 मिनट्स तक मैं वहीं स्टक रही, गाड़ी यहाँ से यहाँ तक नहीं हिली। हाँ, फिर उसके बाद इसने फोन किया अपने मामा को। मेरे ख्याल में 25 मिनट बचे थे, 11:10 की फ्लाइट थी और 10:10 की बोर्डिंग होगी मेरे ख्याल में, या 10:20 की बोर्डिंग होगी। और ऑलरेडी यहाँ टाइम हो गया था कितना, 9:50 और अभी एयरपोर्ट को दिखा रहा था 45 मिनट जहाँ ये खड़ी थी। तो वहां से फिर इसने अपने मामा को फोन किया। मामा कह रहा तू रुक मैं अभी आता हूँ। मामा लेके पहुंचे स्कूटी, और स्कूटी जो फिर भगाई है, जो धूम बनाई है। फिर वो है ना, फिर ये पीछे बैठे, ऐसे उछल रही मैं, इतनी बड़ा बैग लेके बैठी हुई, और फिर जो इसके मामा ने स्कूटी सांप बनाई है। और फिर इधर मम्मी प्रे करने लगी, भाई छोरी की फ्लाइट ना छूटे या वाली, गोविंद करा दे। मतलब लड्डू गोपाल को मम्मी प्रे कर रही है। और सोचो ये 1 मिनट से इसका वो हुआ है। 1 मिनट जैसी में लगे जो कह रहा मैम 1 मिनट से बच गए। कह रहा फटाफट ये लो आपका बोर्डिंग पास और भागो। कितने सारे कबूतर ही कबूतर। वही ऐसा लग रहा है जैसे वो लगाई हुई है, डेकोरेशन की हुई है। मैं हॉस्पिटल का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट कुछ महीनों से ये मेरा दूसरा घर हो गया है आंटी? हाँ सही बोल रही हो। बहुत भाई, दूसरा घर है, मेरा दूसरा घर हो गया है। अरे यार तो मैं रह रहा हूँ, तुम लोग तो अपनी अपनी बारी में आते हो और होके कभी आंटी सबकी बारी में खड़ा आंटी कहती है इस बार मेरी बारी पे। जसलीन कहती है आप कैसे, मैं कैसे पीछे रहे। प्रिया कहती रुको भाई मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। कंपटीशन चल रहा है। अच्छा तू दोनों तो रुकी हॉस्पिटल में, मैं भी जाऊंगी। आंटी डेंगू, मम्मी ऐसे कैसे, मैं भी डेंगू दूंगी। और प्रिया कह रही मम्मी के डेंगू कराओ। मैं भी। इसको मलेरिया है क्या? मुझे डेंगू। अच्छा, दोनों माँ बेटी सेम सेम। पापा अपना अलग कंपटीशन कर रहे हैं। मलेरिया का कंपटीशन में तो पापा रहते हैं, मतलब मैं खुद को कंपटीशन। अंकल ने 1 महीने में 2 बार मलेरिया करा लिया अपने आप को, बताओ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पार्किंग ही नहीं है, कैसे लिखा तो है नो पार्किंग। आदमी अपने फिर सर पे गाड़ी खड़ी रख के अंदर ही ले जाएगा, सर पे रख के गाड़ी। चलो आगे चलो। यही येलो लाइन अभी देखो कोई तो खाली मिलेगी लगा। ये शौचालय यहाँ पे इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1.5 घंटे का जाम रहता है। तो जिसको सुसु पोटी जाना है फटाफट उतरो, इमरजेंसी में भाग जाओ। ये मेरे लिए बड़ा ये 2-2 घंटे बैठने के लिए नहीं बनाया। इमरजेंसी मतलब फटाफट भागो और फटाफट आ जाओ। आप जैसे फोन लेके चले गए तो फिर बन गया व्लॉग हमारा। सब आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं तुम उतरो भाई, जो मैं भर्ती हो जाऊंगी यही रोड पे ही। तो विहान गाड़ी पार्क करने गया है, मैं और आंटी जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये तो पूछे कि डॉक्टर है भी नहीं क्योंकि दिन के 1 बज रहे हैं। आंटी होगा डॉक्टर इस टाइम? मुझे लग रहा है चला ना गया। देखो पार्किंग मिल गई तो बेस्ट हो जाएगा। भाई ये क्या सिस्टम बना रखा है, हॉस्पिटल उधर ये रोड के एंड में, पार्क इधर हो रही है गाड़ी, कहीं जगह ही नहीं है गाड़ी खड़ी करने की। यार वाकई में पार्किंग का बड़ा मसला है। बताओ मैंने गाड़ी वहाँ पार्क करी है और मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, इतने में तो ऑटो का ही हो जाएगा 1 फेयर 1 किलोमीटर का। ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पे, आप हिसाब लगा सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे ऑलरेडी। आंटी मेरे लिए दवाई लेने गई है क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है। मैं कह रहा हूँ ना, बॉम्बे में जितने लोग नहीं फैले उससे ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। सारी अपॉइंटमेंट बुक हैं डॉक्टर की, वहाँ जगह ही नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि शाम की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो अब यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि बारिश भी आ गई, तो शाम को आएंगे वापस। चलो मतलब अब विहान गया गाड़ी पार्क करने, उसने गाड़ी पार्क कर दी और इधर बारिश आ गई। अब हमें वो वापस से लेने आ रहा है। फटाफट से भाग के जा रहे हैं, गाड़ी आ गई। आओ आंटी, बैठो 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 बैठो। एक घंटा लगा के हम डॉक्टरों के गए और हमें दोनों डॉक्टर नहीं मिले। एक के पास अपॉइंटमेंट ही नहीं है कल तक की, तो अब पड़े रहो बीमार। क्योंकि हमें डॉक्टर से दवाई नहीं मिली, ना ही डॉक्टर मिला, तो अब हमने बोला कि चलो भाई अपनी मर्जी से ही ये मॉक्स 400 mg फॉर योर खांसी। हाँ फटफट ये पूरा खत्म कर दें। तो मैं आपको बता रहा था ना कि हम एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं अपनी जिंदगियों में और एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। तो स्टेप ये है कि मेरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं वापस। कितने टाइम बाद मम्मी?
15 साल बाद हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि यार हम यहाँ से ना हमारा मन भर गया। मतलब हमें बॉम्बे ना मजा नहीं आ रहा। मतलब पहले एक्टर बनने के लिए आया था मैं, अब मुझे वो शौक रहा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दे दिया, इतना मतलब पलकों में बिठा के रखा है कि मुझे लगता नहीं एक्टर बनने की जरूरत रहेगी। अब एक्टर हम खुद में हैं। नाटक कर रहा है ये, सारे एक्टर बन चुका है, इसलिए ऐसे एक्टिंग कर रहा है ये भी। गाइस एक्टिंग है ये। एक्टिंग ही चल रही है, मतलब समझ लो। वहाँ जाके घर देखना पड़ेगा। मतलब ऐसा सिस्टम है कि जहाँ भी हमने पहला एक एसी खरीदा है, अब यहाँ घर में आके एक एसी कम था, हमने एक एसी खरीदा, हमारी शिफ्टिंग। जहाँ भी जाके हम एसी खरीद लेते हैं एक भी, हमारी शिफ्टिंग हो जाती है। दिल्ली जाके एसी मत खरीदना भाई। दिल्ली में फ्लैट ही वो देखूंगा ना, एसी लगे। देखो ऐसा है कि बॉम्बे में ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसे कोई परेशानी है। बॉम्बे भी बढ़िया जगह है, पर यार यहाँ है ना वो नहीं है, मतलब अपनापन नहीं है एक, और बहुत अकेलापन है यहाँ पे। सही बता रहा हूँ। नो फैमिली। यहाँ इधर फैमिली तो तेरी है ही, यहाँ क्या है, यहाँ पे फ्रेंड सर्कल अपनी है, मतलब और रिलेटिव। यहाँ पे फ्रेंड सर्कल नहीं है, सब मतलब के पीर है। कायदे से देखो तो बिल्डिंग में क्या नहीं है, मतलब देखो पूल है, एक्टिविटी एरिया भी बना हुआ है, जिम भी है। बस वही है कि आपसदारी नहीं है। मतलब मम्मी पापा है ना बड़ा अकेला अकेला फील करते हैं, क्योंकि वो शुरू से दिल्ली में रहे हैं, तो दिल्ली में उनकी जानकारी बहुत है, और अचानक से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो गुवाहाटी में हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत थे, तो वहाँ वैसे मन लगा रहता था। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ दोस्त यार बन नहीं पा रहे उनके भी, तो फिर वही है यार, अपनापन चाहिए। और मम्मी बहुत ज़्यादा वीक लगने लग गई है, बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना घुट, ऐसा लगता है घुट रही है, उनको उनको वाइब नहीं आ रही। तो पापा को भी, तो मैंने कहा तभी अब शिफ्टिंग का प्रोग्राम बनाना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ अब तो खुश हो अंदर से। सही से बताओ मैं कितनी एक्साइटमेंट, और आप मेरे से ये बात कहना चाहते थे कि नहीं कहना चाहते थे, ये बताओ कि मैं ज़बरदस्ती तो शिफ्टिंग नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों की। मैं कहना चाह रही थी बेटा, आपके भी दिल में थी ना बहुत टाइम से। मैं पापा के चेहरे पे भी देख रहा था, मैंने कहा आपकी सारी जितनी भी यार दोस्त मौसी सारे अपने दिल्ली में ही है। दिल्ली है। और मैं जितना अब यहाँ जितना अपना दाना पानी लिखा था बॉम्बे में, मेरे को लग रहा है अब हो गया अपना पूरा, है ना। बढ़िया है। हाँ, तो जो भी दिया बॉम्बे ने बहुत कुछ सिखाया है मेरे को, काफी चीजें। अकेला रह के बहुत कुछ किया तुमने बेटा। हाँ वही, 10 साल तक रहा अकेला। हाँ मैं काफी स्ट्रगल भी हुई, कामयाबी भी है, सब कुछ है। चलो भगवान की दया से राधे राधे। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे शिफ्टिंग करनी है, अब मैंने मन बना लिया तो मैं इसलिए जगह के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। बॉम्बे भाई रहने के लिए जगह बढ़िया है, पर यहाँ क्या है, यहाँ बड़ी बिजी लाइफ है, और यहाँ की कोई किसी के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सबको इतना मतलब एक तो एक्सपेंसिव इतना है, और ऊपर से फिर क्या सबको अपनी चीज़ें करनी है। तो एक चीज़ में बॉम्बे बहुत बढ़िया भाई, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है किसी तरीके का। अब वो दिल्ली में तो मैं रहा हूँ, मुझे पता है, और क्या दिल्ली में मेरे यार दोस्त भी हैं, पापा के भी हैं। बड़ी भूख लग रही थी, सुबह सब कुछ खाया, और इसके बाद एक ज़रूरी काम है जो हमें शाम को जाना है। अब देखते हैं, वैसे मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, तो अगर जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर वो कल जाएंगे। राखी खरीदनी है, हाँ राखी खरीदनी है। अपनी ब्लैक कॉफ़ी रेडी है, पी के अपने निकलेंगे जिम, और उसके बाद देखते हैं जसलीन के पास जाना तो था, पर वो कह रही है कि वो रेस्ट कर रही है, तो देखो अब। और प्रिया की रिपोर्ट्स में यार उसकी प्लेट्स बड़ी कम आई है, तो डॉक्टर ने वही कहा कि जाके एक बार शाम को टेस्ट करवा लो, तो देखता हूँ वो जाऊँगा। ये भी मानी नहीं और एडमिट हो ही गई हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी प्लेट जो आई है, प्लेटलेट काउंट वो आया 36,000। हमें तो डॉक्टर ने बोला कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इसको एडमिट करना ही पड़ेगा, और इसके पास भी 70,000 का टारगेट है, मतलब 70 मिनट 70,000, सब जगह 70 हो रहा है। 70,000 अगर इसकी प्लेट होगी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डिस्चार्ज कर देंगे। वो कल ही कौन आ रहा है? हाँ, तो ये कल भी डिस्चार्ज हो सकती है। मैं हॉस्पिटल में नहीं रुका हूँ, हॉस्पिटल में मम्मी रुक गई। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।